गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि आगे का पार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 3 in 1 का जो फॉर्मूला यहाँ पे लेखक ने अपनाया था, जिसमें खुद उनकी पत्नी का अरमान, सेठ का दान और उनके निजी जो कल्याण की बातें कही गई थी, वहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। आप लोग पहले वहाँ से देखिए, तब आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं, आज के बाजारू युग की परंपरा के अनुसार सवाल यह था कि इस अनूठे और मौलिक आइडिया को कैसे सेठ हीरामल को बेचा जाए। अब यहाँ पे लेखक सोच रहे हैं कि आज का जो बाजारू युग है, ठीक है, और इसके परंपरा के अनुसार जो सवाल था कि अनूठे और मौलिक आइडिया जो है वो सेठ हीरामल को कैसे बेचा जाए। अपनी सोच को वो बेचना चाहते हैं हीरामल के साथ। ठीक है, इस तरह के बड़े लोग या तो पूजा में रहते हैं या बोर्ड मीटिंग अथवा किसी स्वामी के दरबार में। जनता उन्हें या तो कभी जेल जाते निहारती है या अखबार की सुर्खियों में वतन के कर्णधारों के साथ उनकी शक्ल नज़र आती है। यहाँ पे ये सब सारी बातें लेखक बता रहे हैं। ठीक है, हमने उन्हें 6-7 बार दूरभाष पर पकड़ने का प्रयास किया और हर बार उनकी निजी सहायकों ने हमें नया नया धता बताया, फिर भी अपनी विशिष्टता पर हमारा विश्वास बरकरार रहा। हीरामल जी क्या जाने, हमारे जैसे नायाब इंसान को एक बार अपने संपर्क में तो आएँ, उसके बाद तो हमारे मुरीद बन ही जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मुरीद बनने का मतलब है मुरीद बनना मतलब गुरु बनना। ठीक है, गुरु और शिष्य की यहाँ बातें कही गई है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि एक बार संपर्क में आएंगे तो गुरु और शिष्य बन जाएंगे। ठीक है, इस सारी कसरत से हमें एक एहसास हुआ, लेखक बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्हें एक एहसास हुआ, टेलीफोन डायरेक्टरी बड़े फ़ायदे की चीज़ है। टेलीफोन डायरेक्टरी जो है वो बड़े फ़ायदे की चीज़ है। इस बात का याद आया लेखक को। इसमें ऐसे ऐसे नंबर होते हैं जो हवाला की मशहूर डायरी या सिर्फ सच का संकेत भर देते हैं। हमें एक श्यामलाल जी का नंबर मिला। उन्होंने उस डायरी से एक श्यामलाल जी का नंबर निकाला। वो हीरामल जी की कंपनी के महाप्रबंधक थे। अब श्यामलाल क्या है, हीरामल जो सेठ है उसके कंपनी का महाप्रबंधक है। आप लोग ऐसे अंग्रेजी में मैनेजर बोल सकते हैं। ठीक है, हमने श्यामलाल जी का नंबर घुमाया तो शमशान से उत्तर आया। बाद में पता लगा कि श्यामलाल जी 2 साल पहले स्वर्ग से जा चुके हैं। ठीक है, जब इन्होंने श्यामलाल जी को जब नंबर डायल किया, ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शमशान से उत्तर आया। शमशान से मतलब जैसे कि शमशान घाट से उत्तर आया कि बाद में पता लगा कि श्यामलाल जी 2 साल पहले स्वर्गवास सिधार चुके हैं। श्यामलाल जी तो 2 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। ठीक है, अपने असफल प्रयासों से हम निराश नहीं हुए। हीरामल से मुलाकात की कोशिश में लगन से लग लिए। अब ये जो हैं हीरामल से मिलना चाहते हैं। ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए दिमाग पर जोर देकर हमें एक तरकीब सूझी, क्यों न हीरामल जी के मंदिर के पुजारी को पकड़ें। अब मंदिर के पुजारी को पकड़ना चाहते हैं हीरामल के। ठीक है, जब सेठ जी का वहाँ प्रादुर्भाव हो तो उनसे रूबरू मुलाकात कर लें। अब ये हीरामल सोच रहे हैं कि क्यों न उस मंदिर में जाएं जहाँ पे सेठ हीरामल जाकर लोगों को मुफ्त में फ्री भोजन देते हैं। वहाँ पे जाकर उस पंडित से बात करें और जब यहाँ पे सेठ आए तो उनसे रूबरू मतलब मुलाकात कर लें, उनके आमने सामने मुलाकात हो जाए। हम शहर से दूर उस मंदिर में पहुँचे। हनुमान जी के साथ हमने पुजारी को भी पूजा। ठीक है, वो मंदिर में पहुँचे। अब लेखक बोल रहे हैं कि मैं मंदिर में भी पहुँचा। वह नवयुवक प्रसन्न हुआ। उसने हमें चंदन का टीका लगाया और आशीर्वाद दिया। मंदिर सुनसान था। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बड़ा सुंदर स्थान है। एकांत में प्रभु की साधना का आनंद ही अलग है। उससे जवाब आया, एकाध दिन के लिए तो ठीक है, न रेडियो है न टीवी, हम तो बोर हो चुके हैं। ठीक है, वो सारी बातें बोलने के बाद उससे जवाब आया। जब उन्होंने ये सब बातें सारी बताई तो ये सब बातें वहाँ से पुजारी बोल रहे हैं, कोई पुजारी पूजा से कैसे बोर होगा। अब यहाँ पे पुजारी ने कहा कि एक
रेडियो है न टीवी, हम तो बोर हो चुके हैं, ठीक है ना। एक आध दिन के लिए तो ठीक है, एक दिन के लिए तो सुनसान ठीक है, लेकिन ये सुनसान ज़्यादा दिन रहेगा तो लोग ऑटोमेटिक बोर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई पुजारी पूजा से कैसे बोर होगा, हमने ताज्जुब जताया। लेखक यहाँ पे अब ताज्जुब से, हाँ, आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं कि आप पुजारी हैं और पूजा करना आपका काम है, आप पूजा से कैसे बोर हो सकते हैं। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कैसी पूजा, कौन सा पुजारी, हमें तो इस सेठ ने फंसा दिया है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेठ ने हमें फंसाया है, वो हीरामल जो है वही फंसाया है, यहाँ पे वो पुजारी उजारी नहीं है। वो कैसे, अब उन्होंने पूछा वो कैसे, हमने जानना चाहा, लेखक जानना चाहते हैं। हमारी मंत्री जी ने सिफारिश की थी। अब मंत्री जी ने सिफारिश की थी, अब यहाँ पे ये जो पुजारी है वो बता रहा है कि हमारी मंत्री जी ने सिफारिश की थी, इसने प्रबंधक की जगह पुजारी बना दिया। कभी कभी तो इस माहौल में मन करता है कि वाकई संन्यास ले लें। यहाँ पे देखोगे, खुद पढ़ोगे तो हंसी तो छूट ही जाएगी। मंत्री है कोई जो पुजारी, जो यहाँ पे पुजारी का काम कर रहा है, जो नवयुवक है, उसने मतलब प्रबंधक के लिए अपनी मतलब नौकरी, मान लो नौकरी के लिए कहा था मंत्री से, इस सेठ हीरामल से बात करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेठ हीरामल ने क्या किया, इसको सच में पुजारी बना कर रख दिया। और कभी कभी ये बोल रहा है, कभी कभी तो इस माहौल में ऐसा लगता है कि सच में सन्यासी ले लें। बेकारी भुगताने से तो पुजारी होना बेहतर है, वेतन तो मिल ही जाता होगा, हमने उससे दिलासा दिया। अब यहाँ पे लेखक फिर से पूछ रहे हैं कि वेतन तो मिलता ही होगा चाहे पुजारी बनो या प्रबंधक। अब वो आदमी फिर से बोल रहा है कि कैसा वेतन, रहने को कोठरी और सवारी को साइकिल दे रखी है सेठ ने, कहता है कि चढ़ावे का कैश ले लो, तनख्वाह की दरकार ही क्या है। अब यहाँ पे ये जो नवयुवक है वो बोल रहा है कि वेतन नहीं मिलता है यहाँ पे, कैसा वेतन, रहने का कोठरी दे दिया है और साइकिल, आने जाने के लिए एक साइकिल, और कहता है कि चढ़ावा में जो भी मिलेगा उसे तनख्वाह के हिसाब से रख लो, तनख्वाह की तुम्हें दरकार नहीं है। यह तो नाइंसाफ़ी है, हमने हमदर्दी जताई। अब लेखक बोल रहे हैं कि ये तो नाइंसाफ़ी है, उन्होंने हमदर्दी जताई, ठीक है। उसने सेठ का चारित्रिक खाका खींचा, ठीक है, बस नाम का ही हीरा है और सेठ हीरा है ये सेठ। अब यहाँ पे लेखक जो हैं वो जानना चाहते हैं थोड़ी बातों को बढ़ा चढ़ा कर, तो यहाँ पे वो बोल रहा है, जो नवयुवक है पुजारी का जो काम कर रहा है, बोल रहा है कि बस नाम का है ये हीरा, ये जो सेठ है ना सिर्फ नाम का सेठ है, ऐसा सुम हमने तो आज तक नहीं देखा। वो बोल रहा है कि ऐसा आदमी हमने नहीं देखा, सुम आदमी जो कुछ कहता है ना देता है। उसका एक मैनेजर बता रहा था कि हीरामल ने करोड़ों दबा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि उसका एक मैनेजर ने बताया था कि हीरामल के पास करोड़ों रुपए हैं, दुनिया भर के हीरे हैं उसके पास, हीरे हैं उसके पास, जाने कहाँ छुपे हैं। पहले हम सोचते थे कि इसकी तोंद की तिजोरी में होंगे, बाद में पता, अब यहाँ पे तोंद की तिजोरी का मतलब है पेट को तोंद बोलते हैं, ठीक है, तोंद की तिजोरी में होंगे। बाद में पता लगा कि उसके पेट के 3-3 ऑपरेशन डॉक्टरों ने भी शायद इसी चक्कर में कर डाले, पर एक भी हीरा हाथ नहीं लगा। अब यहाँ पे वो पुजारी जो है नवयुवक को बता रहा है कि मैं सोच रहा था कि हीरामल के पास तो हीरा बहुत सारा हीरा है, लेकिन ये रखा कहाँ है, ठीक है। तो वो अब लेखक को ये भी बता रहा है कि मुझे लगा था कि वो तोंद में होगा, उसके तोंद मतलब पेट में। और अभी बता रहा है कि डॉक्टरों ने भी इसके पेट का 3-3 बार ऑपरेशन कर चुके हैं, डॉक्टरों ने इसका पेट का 3-3 बार ऑपरेशन कर लिया है, शायद इसी चक्कर में कि 1-2 हीरा इसके पेट में ही होगा, लेकिन एक भी हाथ नहीं लगा। हमने पुजारी को अपना प्लान बताया। अब यहाँ पे लेखक ने अपना प्लान बताया पुजारी को। हीरामल से मिलना है तो कल ही आ जाओ। अब यहाँ पे पंडित बोल रहा है कि अगर आपको हीरामल से मिलना है तो कल आ जाओ, प्रभु को घूस देने वो पधारा है, प्रभु को घूस देने आएगा कल। आसपास के भूखे भी आएंगे, पुजारी ने हमें सूचना दी। साथ ही ये चेतावनी भी कि हीरामल सिर्फ आला अफसर या नेता से सीधे मुँह बात करता है। अब अफसर बन आना तो मुश्किल है, सेठ से संवाद करने के लिए नेता का स्वांग आसान है। अब यहाँ पे वो जो नवयुवक है उसने एक रास्ता दिखाया लेखक को कि आपको अगर अफसर बन के आएंगे तो बात नहीं आ पाएगा, आपको नेता बन के आना होगा या फिर कोई हाँ नेता बन के आपको आना होगा इनसे मिलने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों से मिलता ही नहीं। अब इसके स्वांग आसान है, मतलब स्वांग रचना, मतलब अब यहाँ पे ढोंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम अपने शुभचिंतक के निर्देश के अनुसार खादी धारण कर बगुला भगत बने और हीरामल के मंदिर दरबार में हाजिर हो गए। अब यहाँ पे शुभ भगत मतलब वही है जो शुभचिंतक, जो मतलब जो नवयुवक है उसके बातों को
अमल किया और खादी धारण कर बगुला भगत बने, मतलब बगुला मतलब सफ़ेद का इंसान बने, वहाँ पे पहुँच गए मंदिर में उसके बाद वाले दिन। ठीक है, वो मंदिर के एक चबूतरे पर एक ऊंची गद्देदार कुर्सी पर विराजमान थे। नीचे उनकी परमार्थ के सबूतों की 2 कतारें हलवा, सब्जी, पूरी और ऐसे टूट रही थी जैसे पुलिस बेगुनाहों पर। हमारी ओर उन्होंने उड़ती नज़र डाली और हाथ से खाने की ओर इशारा किया। अब लेखक की ओर उसने देखा, सेठ हीरामल ने, और हाथ से इशारा किया कि आपको भी खा, यहाँ पे जो भोजन चल रहा है उसे आपको खाना चाहिए। हम अनदेखा कर चबूतरे के नीचे तक पहुँचे। वो देखे बिना देखे ऐसे करते चबूतरे के नीचे तक पहुँचे। प्रणाम हीरामल जी, उन्होंने प्रणाम किया। हमने अपनी उपस्थिति जताई। प्रणाम कर कर उन्होंने अपनी उपस्थिति जताई। यहाँ पे उपस्थिति जताने वाला काम कौन कर रहे हैं? यहाँ पे लेखक जो हैं वही अपनी उपस्थिति जताने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो 3rd पार्ट होगा ना, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत तरह तरह की बातें कही गई हैं। आप लोग भी शायद एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।